बीते दिन में एक बेहद गंभीर मामला है जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 29 से सामने आया है, जहां एमसीडी के कुत्तों के नसबंदी केंद्र में बेहद दुखद स्थिति का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सागरपुर और अन्य इलाकों से नसबंदी के लिए भेजे गए कुत्तों के साथ भारी लापरवाही की गई है। न केवल इन कुत्तों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि एमसीडी की इस बिल्डिंग में पीछे गटर में इस्तेमाल किए गए सिरिंज और इंजेक्शन के साथ कुत्तों की लाशें भी पाई गई है। इस मामले की सूचना मिलते ही द्वारका सेक्टर 23 की पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद भी वहां ना तो कोई डॉक्टर नजर आया, ना ही कोई स्टाफ, जबकि मीडिया और पेट लवर्स की भारी भीड़ मौके पर मौजूद हो गई। क्या एक प्रशासनिक लापरवाही है या कुछ और? आइए इस मामले को देखते हैं इस वीडियो में। साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अपनी भी आवाज उठाएं। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं नजफगढ़ जोन में सेक्टर 29 द्वारका। यहाँ पे ये डॉग स्टेरिलाइजेशन कैंप आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो आपको बिल्डिंग दिख रही है डॉग स्टेरिलाइजेशन कैंप है। यहाँ बहुत ही दिल दहला देने वाली बात सामने आई है। आइए यहाँ के लोग से जानते हैं। हमारे साथ एक मैडम मौजूद है जिन्होंने सागरपुर से 5 कुत्ते यहाँ पे भेजे थे। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राखी गर्गे मैम। और आप सागरपुर से यहाँ? यस मैडम, मैं सागरपुर से आई हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ जो मैं एनिमल की हेल्प करती रहती हूँ। तो आपने यहाँ पे, हमने सुना कि 5 डॉग भेजे थे, राइट? यस मैम। मैंने थोड़ा हमें विस्तार में बताइए, आपने मंडे को यहाँ पे भेजे थे, कैसे क्या था? नहीं मैडम, मैंने मंडे को नहीं भेजे थे। मैंने 5 सितंबर को यहाँ पे 5 डॉग भेजे थे। 5 सितंबर को? यस मैडम, जिसमें कि एक मेल था और 4 फीमेल थी। तो डॉक्टर का नाम राकेश। ड्राइवर का नाम क्या नाम है? ड्राइवर है सुरजीत। मैं ये जो सुरजीत है ड्राइवर, उससे बराबर कांटेक्ट में रहती थी कि मेरे डॉग कैसे हैं। वो बोलता था सही है आपके डॉग। फिर उसका बीच में स्विच ऑफ जाने लगा। फिर मेरा मन घबराने लगा। मैं सेंटर का पता करते करते सेंटर में आई। पता चला यहाँ पे मेरे डॉग नहीं थे। मैंने काफ़ी ढूंढा, इनसे ज़बरदस्ती करी और अंदर जाके हमने देखा हमारे 14 डॉग और थे। उनकी ज़बरदस्ती हमने दिखाया तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें डॉग दिखाए। उनकी इतनी बुरी हालत थी, हमें देखा नहीं गया। तो हमने डॉक्टर घनश्याम, जिस कंडीशन में आपने पहले भेजा था उससे और वर्स कंडीशन हो गई। यस, 5 डॉग तो थे ही नहीं हमारे, उन्होंने तो वहीं गलत लोकेशन पे छोड़ दिए गए हैं। फिर जो 14 डॉग थे, हमने घनश्याम डॉक्टर से बात करी है, सर ये डॉग की हालत अच्छी नहीं है, आप इनको गलत लोकेशन पे मत छोड़ना जब तक हम ना कहें। हम ये चीज़ मंडे को करके आ गए। उन्होंने ट्यूसडे को हमारे जो 14 डॉग थे, मतलब हमारे नहीं थे क्योंकि हम ये सब बच्चों को अपना मानते हैं, इसलिए हम इनको अपना अपना करते हैं। वो 14 डॉग को वो कहीं और रिलीज कर दिया और हमें बताया नहीं गया। उस दिन के बाद हमारा फ़ोन ना तो डॉक्टर घनश्याम ने उठाया और इसमें एक छोटा बच्चा 17-18 साल का और है, वो भी सब में शामिल है। हम आज इतने परेशान हैं अपने डॉग के लिए। पूरे टोटल डॉग हो गए 19, जिसमें कि 5 डॉग हमारे थे और 14 डॉग और थे यहाँ पे, जिनकी हालत बहुत गंभीर थी। उनको इन्होंने पता नहीं कहाँ छोड़ा। हमें कुछ नहीं, हमें जवाब चाहिए कि हमारे डॉग कहाँ हैं, ये हमें ढूंढ के लाए। बहुत ही बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। उन डॉग्स को छोड़ा। और मैम अभी की जो कंडीशन है आज के दिन की, उस पे क्या है स्टेटस? आज की तो कंडीशन, एक गटर है यहाँ पे, हमने अपने डॉग को ढूंढा, पता करा। एक पिटबुल है पीछे, उसकी भी कंडीशन बहुत गंदी है। और एक गटर है, हम स्मेल आई है, हम स्मेल करते करते उस गटर के पास पहुँचे तो वहाँ पे इतने सारे डॉग गटर के अंदर पड़े हैं। पता नहीं कब से मरे पड़े हैं, क्यों मरे हमें नहीं पता। ये हमें डॉक्टर से जवाब चाहिए कि पीछे ही है बिल्कुल। और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है जो हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब भाग चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस स्टेरिलाइजेशन कैंप में हम खड़े हैं, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है जो इनको एसोसिएट करे, इनको असिस्ट करे। साथ ही इन्होंने अभी बताया कि इस कैंप के पीछे एक गटर है जहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली है उन डॉग्स की। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप सामने मेरे देख रहे हैं पेट सेरेमेंटेरियम है, इसका मतलब है एक पेट्स का शमशान घाट। तो
बॉडीज़ को यहाँ क्यों नहीं दफनाया गया, गटर में क्यों फेंका गया, ये यहाँ के लोगों का सवाल है। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम ऋतिका है। हम जब मंडे को यहाँ पे आए थे, यहाँ पे 14 बच्चे थे और अब हम आए हैं तो वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं, और जो केयर टेकर थे वो भी नहीं है, और जो यहाँ का डॉक्टर था वो भी भागा हुआ है, और केयर टेकर भी। हम मॉर्निंग से यहाँ पे थे और कोई एक्शन नहीं ले रहा था, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा था। हमने सबको कनेक्ट करा एंड कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा था ना। फिर हमने एक राउंड लिया तो पीछे एक पिटबुल है जिनके बारे में यहाँ पे किसी को नहीं पता, और यहाँ पे ये अलग यूनिट है। ये लोग कहते हैं कि इनकी यूनिट अलग है, ये लोग, इनको कोई पता नहीं है, कोई खबर भी नहीं है कि पीछे एक पिटबुल है जिसको बहुत सारे टेक्स हो रखे हैं एंड उसको ट्रीटमेंट की बहुत नीड है, और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। और सुबह से ऐसे खाना भी नहीं दिया, तो अभी हमने उसको खाना खिलाया है अब वो, और वो काफ़ी डरा हुआ है। और सेकेंडली यहाँ पे हमें एक गटर मिला जिसमें डॉग्स की बॉडीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो रखी है, और जबकि यहाँ पे क्रिमिनेशन सेंटर है। सर आप कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे? हाँ, बस मैं वही कह रहा था, अगर यहाँ पे क्रिमिनेशन सेंटर है तो गटर में क्यों फेंके गए हैं? अगर उनके पास वैलिड प्रूफ होता तो क्रिमिनेशन सेंटर में दिए जाते ना, अगर वो वैलिड तरीके से डेथ हुई होती उनकी। आपको क्या लगता है लगभग कितनी बॉडीज वहाँ पे है? ऑलमोस्ट 3 to 4 बॉडीज लगता है। वो तो ऑब्वियसली होनी चाहिए और बंद कर देना चाहिए यहाँ का सेंटर, जो ये वाला सेंटर है दूसरा। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो बोल नहीं सकते, अपना हक नहीं जाता, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी सर। ये डॉक्टर पे भी और यहाँ के जो बड़े ओनर हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। और स्ट्रे डॉग्स है ना, तो स्ट्रे डॉग्स को समझते हैं कि नहीं कुछ होगा, एक्शन कोई नहीं लेगा, बट लेना पड़ेगा ना उनके लिए भी। अभी ये तो है नहीं कि स्ट्रे डॉग्स में जान नहीं है, वो तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा ना एक्शन। मेरा नाम ज्योति राणा है। आज से लगभग 1 साल पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट से हूँ। मेरा नाम ज्योति राणा है और मैं डॉग्स की और गायों की, सभी जानवरों की सेवा करती हूँ। ये जो डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर है सेक्टर 29, यहाँ पे 1 साल पहले भी काफ़ी मुद्दा वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने डॉग्स की काफ़ी दुर्गति कर रखी थी और डॉग्स को बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा हुआ था। जो डॉग्स रिलोकेट किए गए थे G20 के टाइम पे एयरपोर्ट से, कार्गो एरिया से, वो डॉग्स यहीं पे लाके रखे हुए थे। और उस टाइम पे यहाँ पे ना तो लाइट्स थी, ना ही कोई भी फ़ैन ऑन थे इनके, और डॉग्स बहुत ही बुरी हालत में थे। उस टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुर्गति की थी डॉग्स की। लेकिन अभी 1 साल बाद फिर इनका पता लगता है, उस टाइम इन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी थी कि हम अच्छे से रखेंगे डॉग्स को, और उस टाइम पे काफ़ी डॉग्स रिलोकेट भी हुए थे इनकी बदतमीज़ी और इनके दुर्व्यवहार की वजह से। आज फिर पता चल रहा है कि इन्होंने फिर डॉग्स के साथ बहुत ही बुरी दुर्गति कर रखी है, डॉग्स को नाले में फेंक रखा है, जबकि ये जो सेंटर है अपने आप में आज क्रिमिनेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, और लोग अपने डॉग्स को यहाँ पे क्रिमिनेशन के लिए लेकर आते हैं। जब यहाँ पे क्रिमिनेशन सेंटर ऑलरेडी है तो फिर भी ये लोग डॉग्स को नाले में क्यों फेंक रहे हैं, अगर उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो। मुद्दा सबसे बड़ा मेरा यही है, क्रिमिनेशन सेंटर होने के बावजूद भी उन डॉग्स को नाले में क्यों फेंका गया। और अभी डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, जबकि आज वर्किंग डे है, फ्राइडे है, और डॉक्टर यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई भी डॉग है, और ये स्टरलाइजेशन सेंटर अभी पूरी तरह से एक्टिवेट है। तो अभी डॉक्टर कहाँ हैं? हमने पुलिस बुला रखी है अभी, तो वो लोग इनसे कार्रवाई पूरी करें, हम सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं, और आगे दोबारा डॉग्स के साथ ये सारी बदतमीजियाँ ना हो, हम यही चाहेंगे। एक्चुअली एक राखी गर्ग मैम है, उन्होंने 2 दिन से हमें रिक्वेस्ट किया हुआ था कि उन्होंने 5 डॉग सागरपुर से यहाँ सेक्टर स्टरलाइजेशन के लिए भेजा था, और वो डॉग रिलोकेट कहीं कर दिए हैं। अब ड्राइवर डॉक्टर के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि इन्होंने कहीं और छुड़वाए हैं, और डॉक्टर ड्राइवर के ऊपर बता रहे हैं कि कहीं और उठा के छोड़ दिया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आज जब हम लोग 11 बजे आए हैं तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था, कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, ना डॉक्टर है, ना ड्राइवर है, ना और भी स्टाफ हैं कोई। फिर हमने पुलिस को कॉल किया, 112 पे वो आया। जब वो घूम के देख रहे थे तो वहाँ बड़ी स्मेल आ रही थी जी। फिर वहाँ पे गटर का जो ढक्कन था उसमें प्लास्टिक लगा हुआ था जैसे उठाने के लिए, तो वहाँ काफ़ी स्मेल आई। तो पुलिस भी वहीं पे थी, जो 112 आए हुए थे। जैसे उसको हमने उठा के देखा तो उस पर देखा कि कई सारी बॉडीज़ हैं डॉग की, और हाँ, और वो गल रही हैं एक्चुअली, ठीक है, वो बड़ी बुरी कंडीशन में, उनकी हड्डियाँ दिख रही हूँ, गलना शुरू हो गया है। तो फिर उसके बाद कई सारे संस्थाओं के भी वॉलंटियर्स आए थे, फिर करणपुरी फाउंडेशंस के भी कुछ वो आए हुए हैं वॉलंटियर्स। तो फिर हमने अभी पुलिस कंप्लेंट किया है, फिर वहाँ से अभी सेक्टर 23 थाने से अभी 3-4 पुलिस वाले आए हैं, और यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर राहुल सर आए हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग आसपास भी पता किए हैं तो कई सारे दुकानदार, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं और यहाँ आसपास रहने वाले का कहना है कि जी यहाँ से डॉग उठा के वैसे ही डंप कर देते हैं। कईयों का चीरा लगा हुआ है, उनके घाव स्टिचेस खुले हुए हैं। तो मैंने आसपास एक पता भी किया है, मैं अभी शेल्टर का नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ पे इन्होंने जब ये 21 तारीख को आई थी राखी जी अपने डॉग के लिए, तो यहाँ डॉग नहीं था। तो वहाँ पे ना 14
डॉग जिसकी इन्होंने, हाँ नहीं 14 अन्य डॉग्स थे जिनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। कई के स्टिचेस खुले थे, वो इतने फीवर थे, वो चिकन भी नहीं खा रहे थे लोग जो फूड लेके आए। तो एक्चुअली 22 तारीख को या 23 को जो भी है, ये जब भी यहाँ से भागे हैं शेल्टर बंद करके, तो उन्होंने उस डॉग को कहीं रिलोकेट किया। उनमें से 3 डॉग किसी शेल्टर्स के पास है, किसी व्यक्ति के पास है जो एनिमल लवर है, ठीक है। ये पता चला, अभी मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि अब जाँच हो रही है तो उसमें आएगा। तो आसपास के इनका जो बड़ा वो है, अभी इधर भी बड़ा स्मेल आ रहा है। तो ये पूरा घना जंगल है, सामने नदी है, और भी में भी जिस तरह से ये खुले में इस तरह का जैसे ये इन्होंने डॉग रिलोकेट कर दिया, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आसपास भी और सारे डॉग्स जो LMCD उठवाती है, ला के फेंक देते हैं और रिलोकेट हो जाता है। एनिमल लवर परेशान होता रहता है, कोई भी इनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब ये मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि ये 1 साल से ये चीज़ें यहाँ पे रेगुलर चली जा रही हैं। पिछले साल G20 में जब वीडियोस वायरल हुई थी तब भी इनका यही हाल था, यही गंदगी थी। और आज एक डॉग स्टेरिलाइजेशन की कैंप आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। बैक साइड है, आप जरा आ जाइए, ये लैट्रिन देखिए आप। यही गंदगी थी, आप आज जब दोबारा यहाँ विजिट किया गया तब भी इनकी यही, ये देखिए। और मैं आपको डेथ बॉडी दिखा दूं, आप आ जाइए। सूखा हुआ है सर, ये जो सारा लेडी का वो है, खुले में इन्होंने इंजेक्शन फेंके हुए, काफी स्मेल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे खुले में इन्होंने इंजेक्शन फेंके हुए सुई के साथ। देखिए जरा, आप अपने कैमरे को जूम कीजिए जरा, और ये देखिए, ये खुले में निडिल, ये खुले में निडिल है और ये किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। ये ऐसे ही फेंके हुए हैं, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों हैं। आप ये देखिए, ये रहा मैम, ये रही डॉग की बॉडी, बिल्कुल गली, कई सारी बॉडीज़ हैं इसमें। देखिए वो कंकाल, मतलब पूरा भरा पड़ा है कंकाल से। आप जरा अपना कैमरा जूम कर लीजिए, इतने सारे बॉडीज़ हैं यहाँ पे, वो इसमें गल रहे हैं, ठीक है। और भी यहाँ भी देखिए स्मेल कितना आ रहा है। आसपास ये 15 फुट की दीवारें हैं, में भी हो सकता है कि दीवारों के उस नाले में क्यों फेंकी है। मेन पॉइंट तो यही है कि बॉडी क्रिमिनेशन सेंटर होने के बावजूद इन्होंने बॉडी नाले में क्यों फेंकी हुई है, जब यहाँ पे क्रिमिनेशन सेंटर है। स्ट्रे डॉग्स के लिए यहाँ पे फ्री सेंटर बनाया गया है, क्रिमिनेशन सेंटर, उसके बावजूद इन्हें बॉडी नाले में फेंकने की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस कैंप के बाहर लिखा हुआ है दिल्ली फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन कैंप और दिल्ली फर्स्ट सेरेमेंटोरियम, फिर भी यहाँ पे ऐसी हालत है। बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो क्रिमिनेशन सेंटर है, ये आपका पूरे दिल्ली NCR में बहुत ही फेमस है। लोग पर्सनल पेट, स्ट्रे डॉग जो फीड कराते हैं, बड़ा लगाव होता है, वो तक क्रिमिनेशन कराने के लिए यहाँ पे लाते हैं। और इसके अंदर 2 ये यूनिट्स हैं, एक डॉक्टर सत्येंद्र इसको रन करते हैं। और आप देखिए किस हालत, मतलब इतनी सारी बॉडीज, इसका कईयों का कंकाल दिख रहा है। अभी जो इन्होंने हाल ही में डाला है 1-2 बॉडी, उसकी गल गई है, मोस्टली 30% गल गया है, क्योंकि नाले में डाला हुआ है, पूरा बंद था। ये हमें पता इसलिए चला, आप थोड़ा कैमरा जूम कीजिए, ये प्लास्टिक्स जो है, ये रस्सी, ये इसमें फंसाया गया था, इस वजह से शक हुआ है। और पुलिस महोदय जो थे उन्हें भी लगा कि हाँ भाई इसमें कुछ हो सकता है, यहीं से स्मेल आ रहा है। अभी आप देखो कितना गंदा स्मेल आ रहा है, इस साइड से भी स्मेल आ रहा है। मे भी हो सकता है, जांच का विषय है कि यहाँ पे इतने सारे बेजुबानों को ला करके, और एक संस्था जो कि जिसे जो स्टेरिलाइजेशन सेंटर है, वो इस तरह का, मतलब इस तरीके का हैवानियत कर सकते हैं। आप सोचिए कि आम फीडर क्या करे। प्रशासन से स्टेरिलाइजेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आप इसके चारों तरफ देखें, इतनी गंदगी है, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। पर यहाँ पे जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वहाँ इतनी साफ सफाइयाँ हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन, कानून स्ट्रांग न होने के कारण प्रशासन के भी हाथ बंधे हुए हैं कि वो खुल के कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। और जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी ही है। और स्टेरिलाइजेशन सेंटर हाइजीनिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंसानों के लिए भी हार्मफुल है। आप देखिए, आप खड़े हो, आप यहाँ खड़े रह सकते हो 10 मिनट, ये सिचुएशन सेंटर हाइजीनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी पूरी बॉडी के पार्ट्स ओपन रहते हैं। जो हाइजीन हम अपने लिए मेंटेन करते हैं, वो डॉग्स के लिए मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, जो भी स्टेरिलाइजेशन के लिए अगर डॉग आएगा तो उसके साथ कितनी ज़्यादा दुर्गति होगी, उस पर कितना ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकता है वो डॉग, आप सोचो। एक यहाँ पर पाकिस्तानी बुल्ली है जिसका एक आँख बिल्कुल सर्जरी करके है ही नहीं, और वो थोड़ा हेल्दी है, कहीं से रेस्क्यू करके लाए होंगे। वो यहीं बैठा हुआ है बैक साइड में, ना उसका खाना ना पानी। सामने वाले दूसरे शेल्टर वाले से बोला तो बोलना ही, भैया हमें पता ही नहीं है कि उधर US बुल्ली है।
और एक ब्लैक ब्राउन कलर का है। उस बच्चे के लिए भी मैंने संस्थाओं से, कर्णपुरी फाउंडेशन से रिक्वेस्ट किया है कि वो आएँ और इसको रेस्क्यू करके ले जाएं, क्योंकि वो बच्चा इतना डरा और सहमा हुआ है, कहीं से रेस्क्यू करके लाए होंगे, किसी बड़े आदमी का ही होगा, और वो थोड़ा बुजुर्ग भी लग रहा है, वो वहीं बैठा हुआ है, तब से सुबह से वहीं बैठा हुआ। देखिए, मैं आपके दिल्ली स्वाद के माध्यम से मैं सैली ओबरॉय जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो शहर की मेयर हैं, कि वो ऐसे लोगों पे कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाएं, क्योंकि संस्थाएं और जो भी शेल्टर चला रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, और उनको उनके टीम को, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि इस तरह से इतनी गंदगी और इस तरह का सिचुएशन ना हो। एक एनिमल लवर इतना परेशान होता है, अपने पॉकेट से खाना खिलाए, इतना भाग दौड़ करके पूरी दिन लगा करके थाना पुलिस करे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करें, और आगे से यूनिट्स देने से पहले वो अच्छे तरीके से व्यक्ति के बारे में, उनकी संस्था के बारे में पहचान कर लें।